कई बार चढ़ाई किया, कई लीडरों ने किया। और पहला समागम था साहब के शादी होते हैं जब फरखाबाद का कार्यक्रम बंद हो गया था और इसके लॉकडाउन के बाद ये पहला आज किया जो प्रोग्राम रखा गया शोभरत दादी के यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ। तो हम लोग सब एक झोपड़ी में बैठे थे और एक छप्पर का बंगला रखा था उसी में और वकील साहब सब लोग वहाँ पर 5-7 पुलिस वाले का 3 स्टार था, जैसे मालूम पड़ता बहुत बड़े कोई आतंकवादी हो। और एकदम वहाँ पर वहाँ जोड़ा 2 गाड़ियों से आते थे और अंत में क्या हुआ खाने जो वहां से आया तो खुद भाग गए वहां से। तो वो भागे क्यों? क्योंकि सबूतों ने हमें हकीकत बचाया। तो अगर हम सबूतों से मजबूत नहीं होते, अगर बोलने में मजबूत नहीं होते तो फिर जो है हमें नौकरी खानी पड़ेगी। किसी ने आप सब लोग पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, आपके पास सबूत हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो बोलने का जो तरीका है, वो विधि तो वो विधि वो सिस्टम अगर आपको पता होगा, फिर आप किसी के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो फिर आपकी वो शब्द महत्वपूर्ण है, आपकी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं। हम कोई वकील तो थोड़े हैं, लेकिन सबसे सीखा तो आप शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए नाम गुरुदेव देते आमने सामने इसको कैसे लोग गलत क्या इसको कैसे भंडा छोड़े। एक महादेव का मंदिर है वहीं पर वहीं से दो रोड निकलते हैं, निकलती है तो दाएं 10 मिनट सामने लीजिएगा ना, हम दिखाई जब आपकी शुरुआत ही गलत थी, जब आप आश्रम के अंदर नहीं किया था, आप कितने वही गलत था। और गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया भी, दास के जाने के बाद सिद्धि का सीधा बुद्ध दिया जाएगा, सारी चर्चा होगी। दूसरी बात, अगर जब आप लोग खुद जागरूक नहीं बोलोगे, वही आप जाग लो तो आपका ही कर्तव्य बनता है दूसरे को, आप ही दुनिया में। अगर आप एक करके 11 बनोगे तब जब अभी से कभी समस्या ही होती है। जब कहीं कोई बात होती है बीच में आप लोग काट देते हो ना, तो बात कहाँ करने जा रहे थे और बात आपके ये सब आप लोगों का तरीका है, ये ठीक नहीं, वो समय में नहीं बोलना चाहिए। बात आप लोग जो ना बड़ी बात ये हम आपको कहना चाहते हैं, जैसे ये पोस्टर लगे हैं यहाँ पे, आप इसके बारे में वो तो बाद में बताया जाएगा। नहीं बोलना चाहिए। यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम शुरुआत कर रहे हैं चलवाने वाले, और ये लाइव चल रहा है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं वो आप लोग बीच में टोक देते हो। पहला तो बात वो तो अपने आप आ जाएगी। जितना आप लोग यहाँ ज्ञानी बन जाते हो, बुरा न मानना, आपके पास मोबाइल है, आपकी हिम्मत तो नहीं होती, आपको पता है ना, जितने हमारे भाई बहन हैं, हम कैसे कर परेशान हो गए, कैसे सामने आप क्यों नहीं डालते? नहीं डालोगे। गुरु के बारे में आप नहीं बोलोगे कि हम बोले गुरु के बारे में बोलकर वीडियो बना के डाले, क्यों नहीं डालते हो? आप कुछ आता नहीं क्या? आप सारे काम करते हो, लेकिन यही हमारी बात को खराब करती है कि आप लोग कुछ करो मत गुरु जी।
तुम्हारा ये तो वीडियो चल रहा है, गुरु जी बताया तो तुम्हें सब पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं करना चाहते। 24 घंटे कोर्ट कचहरी मुकदमा करोगे तुम। इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य भी ये मैंने सोचा ही नहीं कहा। इतने कह करके छक गए, लेकिन आज तक इन्होंने ये बात तो वीडियो डालो, लेकिन हिम्मत नहीं कि अपने गुरु के लिए बोल जाए और हंसेगी अलग से। ये बता दो कि नाम दीक्षा कैसे, लेकिन ये खुद नहीं बताएंगे कि हमें क्या पता है। इनके पास किताब है ना, एक भी पुस्तक ये प्रिंसिपल नहीं डालते, पुस्तक लेके ऐसे पकड़ डाल दो, क्यों नहीं डालते? ये ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा कि आप भीड़ का हिस्सा बनते हो। आप आवाज उठाइए, लेकिन जब कहीं हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की, तो उसमें जरूर ऐसे लोग जो ना बीच में टांग जरूर आएंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान का पुस्तक है। इस ज्ञान का पुस्तक को इन्होंने जो छापा, सबसे पहले हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिखी थी भक्ति सौदागर में संदेश। वो पुस्तक इन्होंने गायब कर दी। पहले ये गायब करने के बाद पहले कटेगा ना, चर्चा का विषय है, तब होगा, फिर और ये शेयर नहीं ज्ञान होगा। का ऐसा नहीं, लाइव चल रहा ना, लाइव फिनिश होगा भाई। इस पुस्तक में हमने ऊपर लिखा 18/11/2014 के पहले वाली जब तो कर देते हैं। अभी हमारे भाई कर दे एक सवाल किया था कि हो जाएगा। ये ना, बताइए, फ्री इसमें में। कैसे पता चला कि ये 2014 के पहले वाली या 2014 के बाद वाली? तो उनको ये बताया था कि भगत जी इसमें इन्होंने कोई संस्करण नहीं डाला, ये 2014 के पहले वाली है, जो 2014 के बाद वाली है। ये केवल हम इस आधार से कह रहे हैं कि 2014 के पहले जो पुस्तक प्राप्त की थी उसमें क्या लिखा, और इस बाणी में ये जो दूसरी पुस्तक आई, जब इनका खुलासा हो गया, इसमें परिवर्तन क्या किया, तो वो परिवर्तन साबित कर रहा है ये 2014 के बाद वाली पुस्तक। बाद बाकी मेरे गुरु जी ने सबसे पहले यही दिखाया था कि पुस्तक का नाम क्या है, कहाँ छपती है, संस्करण क्या है, मूल क्या है, सब कुछ दिखाया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा। कहाँ छपती है, संस्करण क्या है, कुछ भी नहीं। हालांकि इसके पहले एक और पुस्तक है, इसमें तो उन्होंने वो हटा दिया जो लिखा है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। हाँ, इसमें तो पुरानी वाली पुस्तक है, पुरानी वाली है, इसमें तो लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का। तो इससे मुझे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक बनाई थी भक्ति सौदागर का संदेश, ये पुस्तक क्यों बंद कर दिया? विकल्प मतलब क्या होता है? विकल्प मतलब होता है कि अगर हम यहाँ से दानापुर स्टेशन जा रहे हैं तो हमें अगर कार नहीं, बस नहीं मिली तो ऑटो मिला, ऑटो नहीं मिला तो कोई टैक्सी में से जा रहे वो पकड़ लिया, या कुछ भी नहीं मिला तो ट्रक जा रहा है, ये होता है विकल्प। लेकिन मेन हमारा साधन क्या था? बस द्वारा जाना। बस नहीं मिली, छूट गई, तो हमें वहां जाना है, ये विकल्प होता है। तो हमारे गुरु जी पृथ्वी पर जीवित है, और पुस्तक जो लिखी थी वो भी है, फिर वो पुस्तक बंद करके ये क्यों निकाला, विकल्प क्यों निकाला? इसके अलावा ये जो पुस्तक है, ये ज्ञानगा ये भी है और ज्ञानगा ये भी है। अब इस ज्ञानगा में लिखा दिया विकल्प ज्ञानगा, भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगा। और जब इसका खुलासा हो गया तो इन्होंने क्या किया, 2014 की बाद वाली पुस्तक से ये मैटर हटा दिया, भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक का मैटर हटा दिया। अब यहाँ देखो इसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा पढ़ने का। इसका जो क्या सिस्टम है, विज्ञान का पुस्तक है, और इसका जो सिस्टम क्या है, ये पुस्तक है, और इसमें इन्होंने यहाँ जो पूरा खाली जगह पड़ी है पूरा, और यहाँ इन्होंने इस तरह परिवर्तन कर दिया। ये दोनों ज्ञान का पुस्तक सामने है, और इसका क्या दोनों क्या क्या परिवर्तन, आप देख सकते। ये क्यों परिवर्तन किया? जब चोर नहीं हो तो ये परिवर्तन क्यों? क्योंकि तुम्हारा जब ये खुलासा हो गया तो अब इन्होंने परिवर्तन कर दिया। दूसरा परिवर्तन कर दिया 2014 पहले वाली ज्ञान पुस्तक के पेज नंबर 149 पर इन्होंने जो भविष्यवाणी लिखी, बहुत सारे संत नेता आएंगे और जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। 2010 बताते हैं कि 2010 में पुस्तक लॉन्च कर रहे हैं ज्ञान का, उसमें तो हम नहीं थे,
लेकिन 2010 में प्रातः ज्ञान का पुस्तक लॉन्च किया था। जब 2010 में पुस्तक लॉन्च किया गया तब से आप बराबर लिखे आ रहे हो भक्ति सौदागर का संदेश विकल ज्ञान का लिखते आ रहे हो। तो 2014 के बाद फिर इससे आपने विकल्प क्यों हटा दिया, ये लाइफ क्यों हटा दिया? मतलब 10 से 4 साल तक ही चलाते रहे तो कोई दिक्कत नहीं, और 4-5 साल के बाद 8 साल तक 2014 4 साल तक, और इसके बाद भी मैंने पुस्तक चलाई है 15-16 तक। जब 15-16 बाद उजागर हुआ तो मैंने बदल दी। तो 4-5 साल तक लिखते रहे तब कोई दिक्कत नहीं, और अब जो परिवर्तन कर दिया। तो तुम गलत थे, चोर ना होते तो लिखा रहता भाई। जब आप गलत नहीं हो और लिखा तो लिखा रहता, या हटाया क्यों? इसी तरह से जिसमें लिखा बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, मुझे दाते लोग को आंतरिक साक्षात्कार उच्चारण का हुआ। इसमें जब बीच में लाइन जगह पड़ी हुई जगह है ना। अब दूसरी पुस्तक छपी, जब तुम्हारा खुलासा हो गया तो इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने क्या किया? बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा के गोविंददास होंगे। आगे यहाँ से जाना शुरू किया। नास्ते जगत ने कहा है कि उस महान हिंदू धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर शास्त्रों का भी आरोप लगाया। मुझे नास्ते जगत को दुख है कि उस महान धार्मिक नेता उपेक्षा का पात्र बनाया जाएगा, परंतु यहाँ तक आपने मिला। इसके बाद आपने भी वही जो उसमें लिखा क्यों मिलाया? ये 2010 से जब भी आपने छापी हो, 2010 में हो या 11 में हो, और ये जब देशद्रोह का केस बना और हम लोगों ने इनका सब उजागर किया परमात्मा के आशीर्वाद से, और देशद्रोह का जो 428 वाला केस है, फाइल नंबर 428/2014, जब उसका पूरा केस चल रहा है, उसकी हर तारीख का उसका उजागर करते किस तारीख क्या हुआ, तो जब उजागर हो गया तो आपने इसमें 4 लाइनें मिला दी, और फिर इन्होंने क्या किया? देखो चालाकी देखिए। ये जब भूल पड़े इन पुस्तकों में क्या मिलावट कर दी कि संतराम पाजी महाराज ने बताया देशद्रोह की भविष्यवाणी के बारे में, या उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें बढ़ा दो, तब इसे उन्होंने बढ़ा दिया। अब संतराम पाजी महाराज 2010 से लगा 2014 तक उनको नहीं पता था, जब जेल के बाहर थे तब कभी नहीं बताया उन्होंने सत्संग के माध्यम से कि बेटा हमारे ऊपर देशद्रोह केस बनेगा। बताया था कभी? कभी बताया था कि बरौला कांड होगा? जैसे हम लोग कहने लगते हो कि आश्रम के अंदर गुरु जी क्यों नहीं बताया कि भक्ति नाम दीक्षा दी, तो ये भी क्यों नहीं बताया कि बरौला कांड होगा? ये भी क्यों नहीं बताया? और जब अरेस्ट हुए तब क्या कहा हमने कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बस यही काले कमांडो मेरे ये राठी सभा सेवा से किया। तो फिर आप ये बताइए कि संतराम पाजी महाराज ने हमको कहा कि भैया विदुर जी की तरह सच बोलना, विदुर जी की तरह सच बोलना, अगर सच बोलोगे तभी बचोगे। महाभारत में दोनों का सर्वनाश हुआ, कौरवों का भी और पांडवों का भी। वो अलग बात है, सर्वनाश का तरीका अलग है, लेकिन नाश दोनों का हुआ। तो जब विदुर जी की हमें बात बताई संतराम पाजी महाराज ने, तो संतराम पाजी महाराज ने हमें क्यों नहीं बताया करवाला कांड के पहले? हमें तो सच बोलना सिखाते हैं, और जो गुरु हमें आपको सच बोलने के लिए सिखाए और स्वयं सच ना बोले तो क्या कहोगे? मतलब क्या कहोगे? जब आप ये सवाल कर सकते हो गुरु जी ने क्यों नहीं बताया टीवी का भजी नाम नहीं चली है, तो उससे बड़ा सवाल ये है कि गुरु जी ने क्यों नहीं बताया कि ये यहाँ आश्रम में मत आया करो, यहाँ सब गुंडे हैं, क्यों नहीं बताया? और जब बरवाला कांड अरेस्ट हुए तब बता रहे कि मुझे जान गंवा जाते मैं छुपा रहा, और तुम लोग क्या कहते हो? तो परमात्मा है, उनको कोई मार नहीं सकता, तो झूठा कौन साबित कर रहा? हम आप तो ये सवाल है आपको, ये कोई समझने की बहुत बड़ी बात नहीं है
क्योंकि वो एक अनजान व्यक्ति को समझाना अलग बात है। तुम उस रास्ते से गुजरे हो तो तुम्हें समझाना कोई बड़ी बात नहीं। जब परमानेंट आप इस रास्ते जा रहे हो, परमानेंट रोज जा रहे हो, तो आपको धीरे पता चल जाएगा कितनी दूरी पर या कौन गाँव आगे मिलने वाला है। अब जो नया व्यक्ति है उसको तो नहीं पता है। अब तुम पुराने होकर के भी तुम्हें अगर नहीं पता, 11 साल अगर हो जाएंगे और तुम्हें एक बात तुम्हें गुरु के बारे में नहीं पता है, तो फिर आगे क्या करो? तो सबसे बड़ा सवाल था कि गुरु ने ये क्यों नहीं बताया कि बेटा परवाला कांड होगा, यहाँ आश्रम के अंदर गलत काम होते हैं, ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मेरा और काल से संबंध है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। मैं कहा था कि भाई जो आपके ज्ञान के आधार से ले वो आपका, और जो आपके ज्ञान के आधार से चले वो मेरा। जबरदस्ती किसी से मत करना। इसीलिए वो परमात्मा कभी किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। और जब परमात्मा ने पूरी दुनिया के सामने बरवाला कांड तेरे को बताया कि नहीं, इन्हीं तो नाम नहीं सके। और हमें बता 2014 में बता दिया था ये काले कमांडो मेरे नहीं है, राशि स्वास्थ्य मेरी नहीं है, मुझे बंधन बना रखा था, मुझे जान से मारा था, कभी ताली और फिर कहने वाले था जो बता दिया गुरु जी ने उसको तो आज तक स्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया सामने कहा ना कि मेरे काले कमांडो मेरे नहीं है। आज हम ही आप जा रहे कौन संजय मेरे बात है। अरे जी जब आप रोज नित्य पढ़ते हो, रामायणी पढ़ते हो, परमात्मा ज्ञान पढ़ते हो कि जो तुम छाड़ो हाथ तो कौन उतारेगा। जिसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया उसको कोई बचाने वाला है सबके पास। जिसने जो स्वयं परमात्मा गुरु जो भी मान लो, जिसका स्वयं पति परमेश्वर उसका सद हो यानी अनारो भाई का, जब उसको छोड़ दिया, जिसका स्वयं पिता सतगुरु हो या आप मानते हो तो पूर्ण परमात्मा हो या तब संत है वीरेंद्र मनोज अंजू बंधु, उनको छोड़ दिया तो कभी जिंदगी में पार हो सकते क्या? और संत रामपाल जी महाराज जिसको पूरी दुनिया सामने कहा कि राशि सवाल से मेरी नहीं है, एक काले कमांडो मेरे नहीं है, और इन्होंने मुझे बंद बना रखा था, जान से मार डालते मैं छिपाई से बच गया। आश्रम में गलत काम हुए, इतनी बड़ी बात कही, आश्रम में गलत काम हुए, हमने भी ये सभी वालों ने किया। तो अब जब पूरी दुनिया सामने 2014 में वाला काम हो दिया कि काले कमांडो मेरे नहीं थे, कोई बात स्वीकार किया? कोई स्वीकार किया बात? हम आप सब लोग जाते थे, हम भी जाते थे, लेकिन ये बात इन्हें स्वीकार की जो गुरु मना करता है हम लोग मानते कहाँ है? ये तो केवल जब कहीं बात ऐसी चलती ना तब आप अपना ज्ञान बोलोगे कि गुरु ने बताया कि अपने गुरु ने कहा कि ये गुरु जी ने सब बताया था। तो इन पुस्तकों में जो मिलावट करती थी, इससे ज्यादा जब देखा कि 5 महिला एक बच्चे की हत्या का खुलासा पूरी दुनिया में हो गया। सब काम पाजी दिलकर ने मारा, फलाने मारा, ढिंका मारा, और जब ये खुलासा हो गया तब इन्होंने क्या किया, तुरंत ही अवतार वाली पुस्तक छापी गया। अवतार वाली पुस्तक ज्ञान का पुस्तक कम से कम 5-6 प्रकार की पुस्तक होगी, जीने की पुस्तक कई प्रकार की, तो ये अवतार वाली पुस्तक छाप दिया। अवतार वाली पुस्तक में वीरेंद्र और मनोज सबका नाम आप सब दे दिया, और नाम देने के बाद इसमें जो है पेज नंबर 46 पर पेज नंबर 44 पर इसमें तो वो तो नाटक तो भगवान लिखी थी। बहुत सारे संत नेता आएंगे जाएंगे, सब परमात्मा के द्रोही का अभिमानी होंगे। मुझे नामते तमस को आखिरी 7 कुछ शरण का हुआ है। देखिए बात आगे मैंने इसमें गिरावट किया। नामते तमस ने कहा है कि उस महान धार्मिक नेता को ना पहचान कर उस पर रातों का आरोप लगाया जाएगा। इसमें एक और आरोप लगाया जाएगा, इसमें एक और बात मिला दी आपने, उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। परंतु एक सत्य के उन्माद अहंकार को समाप्त कर देगा। मुझे नाते रोग दुख है कि वह महान धार्मिक नेता सारे को पेचा का पात्र बनाया। जब इसमें 6 मारे जाएंगे
तो जब इसमें तुमने परिवर्तन की दिवाली तो इसमें क्यों नहीं लिखा था? ये भी नहीं देते ना। लेकिन क्यों ये बात भी खुलासा हुआ कि 6 लोग इन्होंने हत्याएं की। जब जजमेंट की फाइलें हर भगत के पास पहुंच गई, पुस्तकें पहुंच गई, तब तुमने इसमें, अब इसमें तो गुंजाइश बची नहीं ना मिलाने की, इसमें मिला दी कि उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। तो ये इसीलिए परमेश्वर बिना सबूत कोई बात नहीं करता। और वो आज ही कौन छाप रहा पुस्तक? पहले तो बड़े गुंडे दिखाते थे, आए दिन कहीं यहाँ कहीं वहाँ तमाम तरह जो ना हम लोग इसकी चर्चा करते तो वहाँ पहुंच जाते थे। आज कहाँ संबंध है? आज कोई कौन है जो उसको छाप रहा है? और सारा काम पीला पत्थर सब लोग आसंबर वाला नाम। ये बातें अगर हम आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा आवाज नहीं उठाओगे, जान रहे हो सबसे बड़े दोषी हमारे। इसलिए हमें आप सबको आवाज उठानी चाहिए, समय निकालना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब तुम्हारा धर्म मान जाए तुम्हें होश नहीं है। ये जो हम आप लोग एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के चुपचाप घर बैठे ना, तब आप लोग होश नहीं है, जानते हो हमारी यही जिंदगी है। और ऐसे जिंदगी कितनी तुम्हारी सुखमय है ये सब जानते हो। कितना तुम परेशान हो अपनी जिंदगी से, आदमी स्वयं निर्णय ले कि आप कितना परेशान हो। 24 घंटा आप मरे जा रहे हो अपने घर परिवार खेती बाड़ी मारे, लेकिन गुरु के बारे में तुम्हारे पास सोचने का मौका नहीं है। आखिरी पड़ाव पहुंच गए मान लो, आखिरी पड़ाव पहुंचने के बाद भी हमें होश नहीं है कि हम कर क्या रहे। हमारा जब जन्म हुआ था उस समय क्या थे और आज मरते समय हमारा क्या हो रहा। हम सोचते थे कि हम पैसा कमा के बढ़िया जवान हो जाएंगे, 4 बच्चों के बढ़िया, फिर बुढ़ापे मौज करेंगे। आज आप स्वयं सब लोग निर्णय लीजिए कि बुढ़ापे में आप कितना सुखी हो। इतना तो आप जवानी दुखी नहीं थे जितना आज आप बुढ़ापे में दुखी हो। दुख का कारण ये है कि हमें अभी भी होश नहीं कि हम परमात्मा के लिए हम समय निकालें। तो कब समय होगा? तो ये बातें आप सुन लेते हो, आपको मोबाइल परमात्मा दे दिया और सबसे बड़ी बात परमात्मा ने नानक जी से आपने कहा क्या बेटा आप जैसे लोग 10-20 हजार का मोबाइल ले जाके ना दुनिया को आवाज सुनने के लिए समय है, ये अपने गुरु के लिए ऐसे मोबाइल रखने के 2 मिनट बोलने का समय नहीं। अरे कोई नौजवान लड़के बच्चे हैं परिवार पालने के लिए, बच्चों को मेहनत मजदूरी करने चलो ठीक है, तुम्हारा क्या है? लेकिन जिसके पास जितना है उतना ही वो परेशान है। अपने गुरु के लिए उसकी आवाज नहीं निकल रही है, पर दिन भर वो घड़ी लगाता है, हाँ जमीन खरीदू कहाँ काम करूँ, दिन भर से परेशान हो सके उसको तो नहीं हो सकता, हो सकता। इसी तरह से कोई मैंने जो पुस्तक निकाली जीने की राह, ये देखो 2 पुस्तकें जीने की राह, तो एक और पुस्तक